दोस्तों, आज की स्टोरी होने वाली है बहुत ही शानदार। एक लव स्टोरी है जो कि ना सिर्फ आपको इंग्लिश में बेहतर बनाएगी बल्कि आपको एक लाइफ लेसन भी देकर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है हार्ट टचिंग लव स्टोरी, विच मीन्स दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी, प्रेम कहानी। इट इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल। ये एक लड़के और लड़की जो क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हु शेयर्ड एन अनब्रेकेबल, जो तोड़ा नहीं जा सकता बॉन्ड, मतलब रिश्ता यानी कि बंधन। ये स्टोरी एक लड़के और लड़की की है जो बेस्ट फ्रेंड है और जो कैसा रिश्ता शेयर करते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर इयर्स, सालों से, दे वर इनसेपरेबल। सेपरेबल यानी जो अलग हो जाए, इनसेपरेबल जो अलग ना हो, यानी कि वो सालों से कैसे थे जिनको अलग नहीं किया जा सकता। टॉकिंग ऑन द फोन फॉर आवर्स एंड टेक्सटिंग ईच अदर ऑल डे। पूरा दिन, घंटों घंटों वो फोन पे बात करते रहते थे और एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस करते रहते थे पूरा दिन। देयर वॉजंट अ सिंगल डे दे डिड नॉट कनेक्ट। एक दिन भी नहीं होता था या एक दिन भी नहीं जाता था जिस दिन वो आपस में कनेक्ट ना हो, एक दूसरे से बातचीत ना करें, कम्युनिकेट ना करें। एंड देयर फ्रेंडशिप ब्रॉट देम इमेंस, यानी बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस यानी खुशियां। और जो उनकी दोस्ती थी वो उनको क्या देती थी, ब्रॉट माने लाना, देती थी इमेंस, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस यानी खुशियां। कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। सच्चा मित्र वही है जो जरूरत में काम आए। दे बिलीव्ड, वो मानते थे, एज दे फाउंड कंफर्ट एंड जॉय इन ईच अदर्स कंपनी, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ, कंपनी का मतलब होता है साथ, संगति, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की संगति में एक दूसरे के साथ क्या मिलता था, आराम मिलता था और आनंद मिलता था। और वो लोग क्या मानते थे कि सच्चा मित्र वही है जो जरूरत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बॉय, जो लड़का है, डिड नॉट कॉल, ने कॉल नहीं की और रिप्लाई, ना ही रिप्लाई दिया, टू द गर्ल, उस गर्ल को। यानी कि उसने कॉल नहीं करी तो हो सकता है उसने उसे मैसेज किया हो जिसका उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फॉर एन एंटायर डे, यानी पूरे दिन के लिए, जबकि वो लोग क्या थे, आवर्स आवर्स बातचीत करते थे। वरीड, चिंतित होकर के, एंड रेस्टलेस, बेचैन होकर के, शी रियलाइज, उसे महसूस हुआ, समथिंग वॉज अमिस, यानी कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग वॉज अमिस यानी कुछ तो गड़बड़ है। दैट नाइट, उस रात, सिटिंग अलोन इन हर रूम, अपने कमरे में अकेले बैठे हुए, शी क्राइड, वो रोई, रियलाइजिंग, इस बात को महसूस करते हुए, जस्ट हाउ मच शी मेंट टू हर, हाउ मच ही मेंट टू हर, यानी कि वो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था, इस बात को महसूस करते हुए वो अपने कमरे में बैठकर रो। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ वाटर अंटिल द वेल रन्स ड्राई। देखिए कितनी अच्छी प्रोवर्ब है ये। पानी की कीमत तब तक समझ नहीं आती जब तक कुआं सूख ना जाए, यानी कोई चीज जब तक आपके पास है, हो सकता है आपको उसकी कदर ना हो, जब वो चीज आपके पास नहीं होती है तब आपको उसकी कदर होती है। सो यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ वाटर अंटिल द वेल रन्स ड्राई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, हर फोन बर्स्ट, उसका फोन गूंजा यानी कि बजा। इट वॉज अ कॉल फ्रॉम द बॉय, वो लड़के ने ही कॉल करी थी उसे। रिलीव्ड यानी थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हुए, शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, विथ अ ट्रेमलिंग वॉइस, यानी कपकपाती आवाज के साथ, थोड़ा नर्वसनेस से। आई एम सो ग्लैड यू कॉल्ड, इतना अच्छा लगा तुमने कॉल करी। व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हो गया था? शी आस्क्ड, उसने पूछा, ईगरली, उत्सुकता से। आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था। ही सेड कर्टली, कर्टली का मतलब होता है थोड़ा बेरुखे ढंग से, उसने कहा थोड़ा सा बेरुखी से,
रूडनेस के साथ। आफ्टर अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, थोड़ी देर के लिए चुप्पी रही, ही एडेड, उसने और कहा, आई थिंक वी शुड स्टॉप टॉकिंग, मुझे लगता है हमें अब बातचीत बंद कर देनी चाहिए। हर हार्ट सैंक, उसका दिल जैसे डूब गया हो, यानी कि टूट गया हो। वट, क्या, बट वाई, क्यों, शी क्वेश्चन, उसने सवाल किया। हर वॉइस ब्रेकिंग, उसकी आवाज टूट रही थी, यानी कि वो बहुत नर्वस हो रही थी। सॉरी, माफ कर देना, गुड बाय, बाय बाय, अलविदा, ही रिप्लाइड एंड डिस्कनेक्टेड, उसने जवाब दिया और कॉल काट दी, डिस्कनेक्ट कर दी। शॉक्ड एंड हार्ट ब्रोकन, शी कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड हिज सडन चेंज। शॉक्ड यानी कि हैरान रह गई, एंड हार्ट ब्रोकन, और उसका दिल टूट गया, यानी कि वो हैरान भी थी और उसका दिल भी टूट गया था, और वो इस बात को नहीं समझ पा रही थी। शी कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड कि अचानक से क्या हो गया, हिज सडन चेंज। फीलिंग रिजेक्टेड, ये महसूस करते हुए कि जैसे कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया हो, अस्वीकृत कर दिया गया हो, एंड ब्रोकन, और टूटा हुआ। शी डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू मेक वन लास्ट अटेम्प्ट टू सेव देयर बॉन्ड, कि वो आखिरी एक कोशिश करेगी अपने रिश्ते को बचाने की। गैदरिंग हर करेज, पूरा साहस जुटाते हुए, शी कॉल्ड हिम अगेन, उसने उसे कॉल करी। अगेन मतलब फिर से। वाई आर यू कॉलिंग मी, तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो। ही आस्क्ड कोल्डली, यहां पे कोल्डली का मतलब है यानी कि बिना किसी उत्साह के, कि बिना किसी उत्साह के उसने पूछा कि तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो। उसने कहा, आई नीड टू आस्क यू समथिंग। हर वॉइस हैवी विद इमोशन, जो उसकी आवाज थी वो काफी भारी हो गई थी, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, और अचानक से उसने कहा कि अब मुझसे बात मत कर। आर यू ओके, उसने पूछा, तुम ठीक हो। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, वहां से कोई उत्तर नहीं आया। ही सिंपली हंग अप, उसने सिंपली सीधे कॉल काट दी। हैंग अप मतलब होता है कॉल काट देना बिना बाय बाय बोले। क्रस्ट, यानी कि पूरी तरह से टूट चुकी थी, बाय हिज इनडिफरेंस, यानी कि वो जो उदासीनता दिखा रहा था, ये इतना उत्सुक थे उससे बात करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं था, तो इनडिफरेंस दिखा रहा था, इस बात से वो पूरी टूट गई। शी लेफ्ट हर हाउस, उसने अपना घर छोड़ा। लिविंग बिहाइंड अ नोट, एक नोट छोड़ते हुए, यानी एक खत छोड़ा उसने, और वो खत छोड़ के अपना घर छोड़ के चली गई। और क्या लिखा है उसमें, समटाइम्स, कभी कभी, द हार्डेस्ट गुड बाय इज द वन यू नेवर एक्सपेक्टेड टू से, यानी उसने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जो सबसे मुश्किल अलविदा होता है वो होता है जिसकी आप कभी उम्मीद नहीं करते कि आप उन्हें अलविदा बोलेंगे। आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, द बॉय रिसीव्ड अ कॉल, बॉय को एक कॉल आती है। इट वॉज डिवेस्टेड, इट वॉज डिवेस्टेटिंग, यानी ये बहुत भयानक न्यूज थी। क्या न्यूज थी, द गर्ल हैड बिन हिट, हैड बिन हिट यानी उसको किसी ने टक्कर मार दी थी, और किसने, बाय अ कार, यानी कि वो जो लड़की थी वो एक कार से टकरा गई थी, एंड वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन, और कैसी कंडीशन में थी, क्रिटिकल यानी कुछ भी हो सकता है, गंभीर। पैनिक्ड, ही रश्ड टू द हॉस्पिटल, यानी वो एकदम घबरा गया, पैनिक हो गया, और वो भागा टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की ओर। हिज माइंड रेसिंग विद रिग्रेट, उसके दिमाग में सब चीजें चल रही थी और उसे पछतावा हो रहा था। एंड देन ही वॉज थिंकिंग, यू नेवर ट्रूली वैल्यू वट यू हैव अंटिल इट्स गॉन, आपके पास जो है उसकी असली कीमत तब पता चलती है जब वो चला जाता है। यू नेवर ट्रूली वैल्यू वट यू हैव, यानी आपको उस चीज की कदर नहीं होती है जो आपके पास है। कब कब होती है कदर, वेन इट इज गॉन। एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, ही सैट बिसाइड हर, वो उसके बगल में बैठा। फोल्डिंग होल्डिंग हर हैंड टाइटली, उसका हाथ टाइट से पकड़े हुए, जोर से पकड़े हुए, मजबूती के साथ। टीयर्स स्ट्रीम्ड डाउन,
स्ट्रीम डाउन मतलब बह रहे थे, आंसू जो बह रहे थे, हिज फेस, उसके चेहरे पर। एज ही विस्पर, जब उसने धीरी आवाज में कहा, फुसफुसा के कहने को विस्पर बोलते हैं। आई एम सॉरी, इट्स ऑल माई फॉल्ट, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। आई पुश्ड यू अवे, मैंने तुम्हें या खुद को, अपने आप को तुमसे दूर करना चाहा। बट आई प्रॉमिस, लेकिन मैं वादा करता हूं, आई मेक इट राइट, मैं सब कुछ सही कर दूं। द गर्ल स्लोली ओपन हर आईज, जो लड़की थी उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वीक बट अलाइव, यानी वो बहुत कमजोर हो गई थी लेकिन जिंदा थी। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा। एंड सेड सॉफ्टली, और धीरे से कहा, आई थॉट यू डिडंट केयर, मुझे लगा तुम्हें तो परवाह ही नहीं है। द बॉय शुक हिज हेड, लड़के ने सिर हिलाया। हिज वॉइस ट्रैमलिंग, उसकी आवाज कांप रही थी। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर गया था। स्केयर्ड ऑफ हाउ मच आई केयर्ड, इस बात से कि मुझे कितनी परवाह थी। बट नाउ आई नो, लेकिन अब मुझे पता है, लूजिंग यू इज नॉट एन ऑप्शन, तुम्हें खो देना कोई विकल्प नहीं है, तुमसे दूर होना कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। यू मीन एवरीथिंग टू मी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो। इन दैट मोमेंट, और उस पल में, उस क्षण में, दे बोथ रियलाइज्ड, उन दोनों को समझ आ गया, द डेप्थ ऑफ देयर लव, कि उनका प्यार कितना स्ट्रांग था, कितना गहरा था। इट्स नॉट द डिस्टेंस दैट सेपरेट्स पीपल, ये दूरियां नहीं है जो लोगों को अलग कर देती हैं, बट द लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जो हम आपस में बातचीत नहीं करते हैं और एक दूसरे को समझते नहीं है, इससे दूरियां बनती हैं। दूरियों से दूरियां नहीं बनती, तो लोगों को दूरी नहीं बल्कि संवाद और समझ की कमी अलग करती है। सो इट इज नॉट द डिस्टेंस दैट सेपरेट्स पीपल, but the lack of communication and understanding. Their bond, जो उनका रिश्ता था, grew stronger, और मजबूत हुआ। After that day, उस दिन के बाद से, proving, ये साबित करते हुए, that true love can survive even the darkest of the storms, यानी कि वो जो उनका रिश्ता था और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और उससे इस बात को साबित किया कि जो सच्चा प्यार होता है वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। वट डजंट ब्रेक यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, जो भी चीज आपको तोड़ती नहीं है वो आपको और ज्यादा मजबूत बनाती है। सो अब उनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो गया। तो वट डजंट ब्रेक यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, एंड देयर लव was now unbreakable, अब उनका रिश्ता और उनका प्यार कैसा हो गया? बिल्कुल अटूट हो गया, अनब्रेकेबल हो गया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, समटाइम्स लाइफ गिव्स यू अ सेकेंड चांस, कई बार जिंदगी आपको दूसरा मौका देती है। नॉट टू चेंज, ये बदलने के लिए नहीं, व्हाट हैपेंड, जो हुआ है उसे बदलने के लिए नहीं, बट टू चेंज, लेकिन क्या बदलने के लिए? व्हाट्स येट टू कम, जो अभी आने वाला है। यानी कि पास्ट को नहीं बदल सकते, बट फ्यूचर को बदलने का मौका आपको जिंदगी कई बार देती है। नाउ गाइज, अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। रोहन ने रीना को मार्केट में देखा, रोहन ने रीना को मार्केट में देखा। सो गाइज, आंसर इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई होप आपको ये स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। सो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आई विल बी बैक विद अनदर वंडरफुल स्टोरी। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।